एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था वैश्रवण। वैश्रवण बालक छोटे से बड़ा हुआ और माता पिता की आज्ञा लेकर के और काशी में इसने 5100 वर्ष तक तप किया। उस समय भगवान महादेव और मां भवानी आकर के प्रकट हो गए उसको वरदान देने के लिए, और कहा ब्रह्मरु ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो तुम, मांग। तो उसने मांगा तो नहीं, उद्वलनम त्रिपुंडम चतुर्था शुद्धाम भवंत च भस्मनो विविधा सम्यं पाप राशिम व्याच। माथे पर त्रिपुंड लगाया था, पूरे देह में भस्म लगी हुई थी। उसने सबको वंदन किया और बहुत देर तक वो मां भवानी जगदम्बा को वो देखता रहा। सुनिए, और थोड़ी देर की बात है, वो जगदम्बा को देखता रहा। तो मैया को लगा कि मुझे तिरछी आंख से देख रहा है, लगता है इसकी दृष्टि में खोट है। तो मैया कहने लगी, जिस तिरछी आंख से तू मुझे देख रहा है, शीघ्र ही वो तेरी आंख टपक के नीचे गिर जाए। तो वही श्रवण की आंख टपक के नीचे गिर गई। रो पड़ा वही श्रवण। वही श्रवण ने कहा, हे माता, तू मुझे समझ नहीं पाई। कौन ऐसा बेटा है जो माँ के सौंदर्य का शिकार करेगा? तू तो मेरी माँ है, मैं तेरे रूप को नहीं देख रहा था। तू कितनी बड़भाग्नी है, मैं तो ये देख रहा था। मैंने 5000 साल तक तप किया है, कुछ क्षणों के लिए महादेव पधारे हैं, प्रकट हुए हैं। तो कितनी बड़भाग्नी है, तुझे 24 घंटे भगवान शिव के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो तेरी उस भाग्यता को देख रहा था। माँ, तूने कुछ और समझ लिया। माँ, मेरा भाव ऐसा नहीं था। मैया ने महादेव की तरफ देखा, कहा ये सही कह रहा है? भगवान शंकर कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है। तब मैया की आंख में आंसू आ गए। मैया ने कहा, बेटा, मेरे श्राप से तेरी एक आंख धरती पर टपक गई है, लोग तुझे आज से कुबेर के नाम से जानेंगे। मैया बोली, कुबेर के नाम से जानेंगे? मेरा वरदान है, आज से तू यक्षों का मालिक बनेगा, यक्ष अधिपति होगा, संपदा तेरे अंदर होगी, तेरे पास होगी। देवताओं को भी धन की जरूरत पड़ेगी तो देवताओं को भी धन तुझसे ही मांगने के लिए जाना पड़ेगा। वो आज ही की तिथि थी जिस दिन कुबेर को भगवान गौरी शंकर ने दर्शन दिया था। आज का ही दिन था जहाँ वैश्रवण को कुबेर बनाया गया, धनपति बनाया गया। आज का ही दिन था। तिरुपति बालाजी की शादी होने वाली थी, पैसा था नहीं। श्रीनिवास महादेव के पास पहुंचे और कहा, थोड़ा पैसा चाहिए विवाह के लिए। तो महादेव ने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे मित्र के पास में है, चलो उसके पास चलते हैं। कुबेर के पास में श्रीनिवास भगवान शंकर जी पहुंचे। कहा, प्रभु का पद्मा के साथ विवाह होना है तो पैसों की कुछ जरूरत है। कुबेर ने कहा, पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन चुकता कब करोगे ये बता दो। भगवान श्रीनिवास ने कहा, कलयुग के अंत तक मैं तुम्हारा पैसा चुकता कर दूंगा। वही श्रीनिवास माता पद्मा आज भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं। कुबेर ने पैसा दिया, मंदिर में बताते हैं जो भी पैसा आता है कुबेर के खजाने में जाकर के जमा होता है। कलयुग के अंत तक ये चुकता होता रहेगा। इतनी सी बात मैंने इसलिए आपको सुनाई। देवताओं को भी धन की जरूरत होती है तो कुबेर के पास जाते हैं, और कुबेर माँ की कृपा से सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो वो आज का ही दिन है जिसको धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। कुबेर को एक विशेष यक्षों का मालिक बनाया गया है। यक्षों का मालिक कुबेर बने हैं। खाटू श्याम आप जाते होंगे, एक विशेष यक्ष एक संत का श्राप पा करके, धरती पर वो लंबी कथा है, मैं अभी यहां सुना नहीं पाऊंगा। खाटू श्याम भगवान के चरणों में पहुंचते लोग माला माल हो जाते हैं। और ये बनावटी बात नहीं है, असली बात है। उनके कारोबार चल जाते हैं, उनके व्यापार चल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धन यक्षों के पास है और स्वयं यक्ष ही धरती पर बर्बरीक बन करके आए हैं। बर्बरीक अपनी तपस्या से ही धरती पर खाटू श्याम आकर के बने। इसलिए उनके दरबार में पहुंचते कंगाली खत्म होती, क्योंकि वो यक्ष ही धरती पर आकर के बर्बरीक बने। तो यक्ष धन के मालिक हुए हैं, यक्ष के अधिपति हुए हैं, वो हुए हैं कुबेर। आप रोज उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, रोज उनका आप पूजा पाठ तो मैं एक बार फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपने
कुबेर की उत्पत्ति, जन्म की कथा, कैसे यक्षों के मालिक बने, और आज की ही तिथि पर उनको यक्षों का अधिपति बनाया गया है। तब से लेकर के आज तक इसको धन त्रयोदशी के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान शिव ने माला माल कर दिया, अधिपति बना दिया। भगवान गणेश, लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व है। ये कथा आपने सुनी है, मैं ठीक टाइम से यहाँ पहुँच गया था, लेकिन आप बाद में आए, फिर भी धन्यवाद है।